हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हिंदी सनातनी ज्ञान में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातनी ज्ञान की दुनिया में हमारे साथ जुड़े। जब हम हनुमान चालीसा सुनते हैं तो बचपन से ही हमारे मन में यह विश्वास पैदा हो जाता है कि जब भी हम किसी बड़ी मुसीबत का सामना करें तो बजरंगबली के नाम का जप करने से ही हमें उस पर काबू पाने की शक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं, जो भगवान राम की सेवा करने आए थे, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान राम के लिए हनुमान की ऐसी एकनिष्ठ भक्ति थी कि इसे शिव और विष्णु दोनों का अवतार माना जाता है। उनका चेहरा मिलनसार दिखाया गया है और उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं है जो अनुत्तरित है। भारत में ज्यादातर बच्चे इस दोहे को सुनते ही बड़े होते हैं। ये दो पंक्तियां हनुमान चालीसा 40 दोहे की प्रार्थना जो भगवान हनुमान की महिमा गाती हैं से आती है। जब हम हनुमान चालीसा सुनते हैं तो बचपन से ही हमारे मन में यह विश्वास पैदा हो जाता है कि जब भी हम किसी बड़ी मुसीबत का सामना करें तो बजरंगबली के नाम का जप करने से ही हमें उस पर काबू पाने की शक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं, जो भगवान राम की सेवा करने आए थे, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान राम के लिए हनुमान की ऐसी एकनिष्ठ भक्ति थी कि इसे शिव और विष्णु दोनों का अवतार माना जाता है। उनका चेहरा मिलनसार दिखाया गया है और उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं है जो अनुत्तरित है। प्रतीकात्मक रूप से भगवान हनुमान अत्यधिक विकसित प्राण या जीवन चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह दयालु, सरल है, फिर भी वह साहसी और शक्तिशाली है। हनुमान चालीसा सबसे आम प्रार्थना है जिसका उपयोग भगवान हनुमान की श्रद्धा और आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ अन्य मंत्र भी हैं जिनके बारे में हनुमान भक्त जान सकते हैं। हनुमान चालीसा के उल्लेख के बिना भगवान हनुमान के लिए कोई भी प्रार्थना शुरू नहीं हो सकती है। ये 40 दोहे संक्षेप में हनुमान की महिमा, भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति, उनके असंख्य गुणों और उन सभी तरीकों का वर्णन करते हैं जिनसे वह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और ज्ञान देते हैं। साथ ही साथ भगवान राम के भी प्रार्थना की शुरुआत में सीता या माता जानकी के साथ उनके बंधन का भी उल्लेख किया गया है। श्री गुरुचरण सरोज रजय का अर्थ सीता को श्री भी कहा जाता है और इस पंक्ति में उल्लेख है कि हनुमान के लिए सीता माता उनके गुरु के समान है। चालीसा विभिन्न तरीकों के बारे में बात करती है कि हनुमान ने भगवान राम की सेवा की और उसके लिए उन्हें जो वरदान दिए गए थे। इसमें उल्लेख है कि भगवान हनुमान का कोई भी भक्त और विशेष रूप से जो इस प्रार्थना का 100 बार जप करते हैं, वे सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और अनंत सुख प्राप्त करते हैं। हनुमान चालीसा की पूरी महिमा आगे पढ़ी जा सकती है। शक्तिशाली हनुमान मंत्र ओम हनुमते नमः। सभी शास्त्रों के माध्यम से यह माना जाता है कि भगवान हनुमान सबसे अधिक सुलभ और परोपकारी देवताओं में से एक हैं। वह अपने भक्तों के दर्द को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और समस्याओं से आपको दूर करने के लिए इस सरल मंत्र का जाप किया जा सकता है। यह भी एक कार्य पूर्ति मंत्र है, क्योंकि इसे नियमित रूप से जप करने से आपको वह सफलता मिल सकती है जिसकी आप सबसे अधिक इच्छा रखते हैं। भगवान हनुमान अपने भक्तों को न केवल वीरता और शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि वे उन्हें ज्ञान और अंतर्ज्ञान के साथ आत्मसात भी करते हैं। भगवान हनुमान उन कुछ लोगों में से एक हैं जो अष्ट सिद्धि, 8 योग सिद्धि और नवनिधि 9 दिव्य शक्तियां के स्वामी हैं। हनुमान गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति में वही गुण आ जाते हैं जो हनुमान जी के प्रिय है। प्राचीन गुरुओं और आचार्यों ने कहा है कि सुंदरकांड का जाप करने से आपके और आपके परिवार के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपको कल्पनीय वरदान मिल सकते हैं। हनुमान बीज मंत्र ओम ब्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। कई हिंदू शास्त्र बताते हैं कि बीज मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यहाँ वर्णित हनुमान बीज मंत्र को भगवान हनुमान को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान को प्रसन्न करने वाले सबसे आसान देवता हैं और उनकी महिमा का गायन न केवल हनुमान को प्रसन्न करेगा बल्कि जो लोग इसे श्रद्धा से करते हैं वे भगवान राम को भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।